तो उसे राधा की शादी याद आ जाती है। अगर मैं शॉपिंग के लिए कहूँ ना तो उसे राधा के साथ ही शॉपिंग जाना होता है। इतने दिनों में 10 मिनट के लिए भी मेरे साथ प्यार से नहीं बैठा वो, लेकिन दिन भर बस राधा के पीछे पीछे घूमता रहता है। और वो राधा दिन भर, मोहन जी हमारे भगवान यही करती रहती है। आप ही मुझे बताइए माँ, तुलसी के जाने के बाद मोहन ने आज तक किसी भी चीज में इंटरेस्ट लिया है? नहीं, लेकिन अभी उसे नया शौक चढ़ा है कि वो राधा को बैठ बैठ के इंग्लिश पढ़ाएगा। आपको ये सब दिखता नहीं है या आप जानबूझ के कुछ देख ही नहीं रही है? बस दामिनी, बहुत हो गया। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। माँ, वेरी सॉरी, वो जरा परेशान हूँ ना तो गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी माँ। दोस्त नहीं है हम आपके दामिनी, होने वाली सास है। इसलिए हमसे बात करते वक्त अपने गुस्से और अपनी आवाज को काबू में रखना सीखो। और ये सब जो तुमने हमें अभी लेक्चर दिया है ना, ये सब कुछ हमें दिखता है, अंधे नहीं हैं हम। पर शायद तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई है। ये कैसे भूल गई तुम? मोहन के दिल का रास्ता गुनगुन से होकर जाता है। गुनगुन खुश तो मोहन खुश, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ राधा की गलतियां दिख रही हैं। पर तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि इतने सालों में जो तुम नहीं कर पाई वो राधा ने सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। आज मोहन का राधा के साथ जो भी रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की वजह से है। तुम कभी गुनगुन के साथ खड़ी रह पाई? तुमने कभी गुनगुन के लिए कुछ किया? नहीं। इसमें राधा की जीत नहीं, तुम्हारी हार है दामिनी। और हमारे मोहन को बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है तुम राधा को पसंद नहीं करती। इसलिए राधा को छोड़ो और अपने और मोहन के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो दामिनी, क्योंकि मोहन तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसने तुम्हें और हमें अपनी जबान दी है, वादा किया है। ये मत भूलना। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। मोहन राधा से नाराज है। अब इस नाराजगी को नफरत में बदलने का टाइम आ गया। दिख रहा था बेटा, आंखों पर पट्टी बांधकर घुटने के बल 1000 सीढ़ी मंदिरों में चढ़ना, घुटने में चोट लग जाएगी बेटा। हो सकता तेरी तबीयत भी खराब हो जाए। बाबा, ये तो भक्ति की बात है ना। बचपन में माँ हमें कहती थी कि बंद आंखों से पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि खुली आंखों से हम सिर्फ वही देखते हैं जो दुनिया हमें दिखाना चाहती है, और बंद आंखों से भक्त और भगवान के बीच की भावनाओं के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। और हमने तो हमारे मोहन जी, हमारे भगवान पर शक किया है, तो इसलिए हमें प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। नानी, राधा का प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस होता है। एक बार राधा 1 लाख पर भगवान जी के सामने खड़ी हो गई थी, उसकी गीता खो गई थी। सबने मना किया पर ये मानी ही नहीं, अभी भी नहीं मानेगी। आई नो मुझे क्या करना है। ये गुनगुन कहाँ आ गई? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। मोहन, राधा ने जो किया सो किया। अब तुम भी अपना गुस्सा छोड़ दो, उसे माफ कर दो बेटा। तुम जानते हो ना, उसने जो तय किया है वो करके रहेगी।
ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है माँ। मोहन, हाँ, बस दूसरों को बुरा फील करो और अपना काम निकलवाओ। मतलब कभी एक टांग पे खड़ी हो जाती है, कभी खाना पीना छोड़ देती है, कभी भगवान को ब्लैकमेल करती है, तो कभी इंसान को। राधा किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही है। राधा को बुरा लग रहा है। एक बार उससे जाकर बात करो, और अगर वो ऐसे ही टेप पर चले गए तो उसे बहुत हर्ट होगा। हाँ, तो जाकर बोल दो ना उसे कि मैं उससे गुस्सा नहीं, और ये पट्टी वट्टी का नाटक बंद करे। और अगर वो फिर भी नहीं मानी तो? नहीं मानी तो नहीं मानी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। अगर राधा को चोट लगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। ये बड़े लोग इतने राउंड राउंड करके बातें क्यों करते हैं? आई नो तुम्हें फर्क पड़ता है, पर फिर भी तुम कुछ कह नहीं रहे। चुप हो दादी माँ। रामेश्वर, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। अरे माँ, नहीं दादी, ऐसा मत करिए। रहने दीजिए ना दादी जी। ये आस्था की बात है। राधा जी हमारी जीवन साथी बनने जा रही है और हमें उनकी आस्था पर पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने संकल्प लिया ही है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरा करेंगे। इसलिए हम खुद जाएंगे उन्हें मंदिर लेकर। बाकी बिहारी जी, तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। देखा राधा बिटिया, हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा जीवन साथी चुना है। चलो रामेश्वर। हाँ माँ। राधा जी आप ठीक है? जी हृदय जी, हमारे विश्वास पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मोहन जी तो हमारे लिए भगवान हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी राधा रानी आपसे नाराज हो जाए तो? वैसे मानना पड़ेगा, बांके बिहारी जी चाहते तो बहुत हैं। बड़ी फुर्सत